अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और आज़ाद, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। आपको कहेंगे सुबह की सोच में खुश आमदीद। आज जुमा है, सो जुमा मुबारक। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मुझे कहते हैं गज़ल अमान। आप सबको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद, जुमा मुबारक भी आप सबको। और आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट में ही खबर दे दूं, क्योंकि आज है 1965 जंग के हीरो मेजर अजीज़ भट्टी का योम शहादत। 23 मार्च 1966 को पाकिस्तान का सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से उनको नवाजा गया था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात थी, उनकी आज उनकी 60वीं बरसी मनाई जा रही है। आज पाकिस्तान का ये उनको ख़राज अकीदत भी भरपूर अंदाज से पेश किया जा रहा है। इस वक्त आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं, अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर। बिल्कुल ऐसी है। और GOC 17 डिवीजन मेजर जनरल अजहर यासीन की मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर हाज़िरी और वहाँ पे एक पुरवकार तकरीब भी हुई कुछ देर पहले, जिस तरह गज़ल ने जिक्र किया। इस तकरीब को आपने लाइव भी ABN न्यूज़ पर देखा। जी हाँ, एग्जैक्टली। और अभी सबसे पहले आपको पता है कि हम अपनी स्टोरीज से आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली स्टोरी आज हमारे पास ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस बच गए हैं। उनकी दोहा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा पर बिला जवाब इसराइली जारियत की मजम्मत भी की और कतरी अमीर और अवाम से यकजहती का इजहार भी किया। एलामिया जो सामने आया उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर से मुलाकात में पाकिस्तान और कतर के दरीना तारीखी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कतर का हमेशा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है और ये भी याद दिलाता रहा है कि मुलाकात में इसराइल के खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक पर बिला जवाज़ हमलों पर भी बात हुई है। और वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर से मुलाकात में खित्ते में जो भी अमन की सूरत हाल है उस रिलेटेड भी मुशावरत की गई। और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा हंगामी दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँचे थे, जहाँ कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर मुमलिकत और जो वज़ीर दिफा हैं शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने उनका इस्तकबाल किया था। और नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। ये डेलीगेशन गया हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। और जो आपने बात की है कतरी दौरे की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था। जिस दिन इसराइल का हमला हुआ दूसरे दिन ही हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे हैं और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने उनको रिसीव किया। फिर जो कतर के अमीर हैं उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया पाकिस्तान के डेलीगेशन जिसको लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और ये एक अच्छा इक़दाम है, मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठे होना चाहिए और लगता ही है कि आने वाले दिनों में शायद इस तरह की और भी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिले। बिल्कुल ऐसे खबरों आगे बढ़ते हुए आपको एक बहुत ही अच्छी खबर बतानी है। जिना हॉस्पिटल कराची में पहली बार कैंसर के मरीज को मसनूई घुटना लगाने का ऑपरेशन कामयाब कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कराची के जिना हॉस्पिटल में घुटने के कैंसर का कामयाब ऑपरेशन किया गया। 35 लाख की लागत का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किया गया और पहली बार कैंसर के मरीज को मसनूई घुटना लगाया गया। 26 साल नौजवान को मसनूई घुटना लगाकर नई जिंदगी दी गई। डॉक्टर फारूक का कहना है कि जिना हॉस्पिटल की तारीख में ये पहला मसनूई घुटने का कैंसर ऑपरेशन है। नौजवान को घुटने और पाँव के नीचे कैंसर था। ऑपरेशन के बाद मरीज के तमाम टेस्ट नॉर्मल आए हैं। मरीज के जिस्म में अब कैंसर का कोई असर नहीं रहा। डॉक्टर फारूक के मुताबिक मसनूई घुटने की कीमत 10 से 11 लाख थी, जो जिना हॉस्पिटल ने मरीज को मुफ्त फराम की। और दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला ये मसनूई घुटना 20 से 25 साल तक कारआमद रहता है। आपको याद है कल हमने अपने एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें घुटने में हमने देखी थी सोने की तारें हैं, जो जिस रिलेटेड बात की थी। आज ये कामयाबी से ऑपरेशन भी हो गया है और जाहिर है जब आपको कैंसर सोने की बात मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान को भी याद होगी कि घुटने के अंदर से सोना निकला है। सोना निकला है, मैं भी वो काफी मुझे याद आ गई। अब घर का कोई बंदा भी घुटने के एक्सरे करवाने जाएगा तो वो कहेगा हमें दिखाया जरा इसके अंदर सोना तो नहीं है। बिल्कुल। तो जी वैसे भी आपको पता है कि ये कैंसर के जो मरीज होते हैं उनके जॉइंट्स काफी डैमेज हो जाते हैं जब आपको कैंसर हो किसी भी चीज़ का। तो अब ये जो आर्टिफिशियल नी लगाया गया है इससे बहुत से मसाइल हल भी हो जाएंगे और कामयाबी से ऑपरेशन ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी खबर आपको देते हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा काम करते हैं ना, ज़्यादा काम करने वाले अफराद, उनके लिए ये तशवीशनाक खबर है। जो बहुत टेंशन लेते हैं और परेशानी के साथ घंटों घंटों बैठे रहते हैं काम करने के लिए, ये उनके लिए खबर है। क्योंकि एक नई रिसर्च हुई है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि हफ्ते में 50 घंटे से ज़ायद काम सिर्फ जिस्म को ही नहीं थकाता बल्कि आपके दिमाग की साख को भी बदलने लगता है। अमेरिकी साइंसदानों की जानिब से किए गए एक पायलट स्टडी में हेल्थ केयर वर्कर्स ने ये रिसर्च की है। ये दिमाग का जायजा लिया गया है जिनमें उन अफराद को शामिल किया है जो बाकायदगी से हफ्ते में 52 घंटे या उससे ज़्यादा काम करते हैं। तहकीक से बहुत हैरान कुन नताइज सामने आए हैं, क्योंकि ऐसे अफराद के दिमाग में फैसला साजी, जज्बात पर काबू पाने और दबाव बर्दाश्त करने वाले हिस्से नुमायां तौर पर मुतासिर हो जाते हैं। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि सिर्फ एक हिस्से ही नहीं बल्कि दिमाग के 17 मुख्तलिफ हिस्सों में
तब्दीलियां नोट की गई हैं। मिसाल के तौर पर ये जो आपका मिडिल फ्रंटल गेरस होता है, जो कि आपके दिमाग का बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है जब आप काम करते हैं, और जब आप इतना ज़्यादा काम करते हैं तो वो इफेक्ट होता है, जो फैसला साजी और मनसूबा साजी के अमल में अहम किरदार अदा करता है, जैसे मैंने पहले कहा। और इसका साइज़ तकरीबन 19% बढ़ गया है। और माहिरीन का ये कहना है कि तवील मुद्दत में यही तब्दीलियाँ इंसान की ज़हनी सलाहियत, फ़ैसला करने की जो क़ुव्वत होती है, या फिर आपकी जो जज्बाती सेहत है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और ये तहकीक एक अहम इंतबा भी है कि आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में काम आराम के दरमियान सेहतमंद जो बैलेंस है, जो तवाज़ुन है, वो कायम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम नहीं करते। वरना ज़्यादा घंटे कमाने की ख्वाहिश होती है हमारी, और दिमागी सेहत पर फिर ज़ाहिर बोझ भी पड़ता है, फिर ज़्यादा काम भी होता है, और ज़्यादा काम होने की वजह से आपके मेंटल पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है गज़ल, और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जो आपने बताई है। और हमारी अगर स्पेशली अगर मीडिया फील्ड की बात की जाए, किसी भी फील्ड की बात की जाए, पाकिस्तान में रह के अब आप एक जॉब से गुजारा नहीं कर सकते हो। स्पेशली जो स्टाफ है वो हमने देखा है कि 2-2 जगहों पे जॉब करते हैं। सो अगर उस हिसाब से लगाया जाए तो एक तो 8 घंटे जॉब है, और 8 घंटे एक जॉब और दूसरी जॉब 8 घंटे, और इसमें तकरीबन 16 घंटे। और मीडिया में आपको पता है छुट्टी एक होती है, और वो भी कभी कभार होती है, कभी एक जगह पे छुट्टी होती है, फिर दूसरी जगह पे छुट्टी होती है। इस छुट्टी को लगा के मीडिया में स्पेशली काम करने वाले लोग 96 घंटे काम करते हैं। सो इस तरह के हालात हैं सिर्फ मीडिया में, और मीडिया से बाहर आप देखेंगे तो किस तरह के हालात होंगे। हाँ, जो लोग सिर्फ जो लोग सिर्फ 8 घंटे जॉब करते हैं वीकली, और उनको सिर्फ 6 दिन काम करना होता है, तो वो 48 घंटे करते हैं, वो इस पैरामीटर से कम आते हैं। लेकिन जो डबल जॉब करते हैं तो वो 48 को आप जब जमा करेंगे तो 96 हो जाएगा। सो आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तो आपके पास जान है तो जहान है, कल जान नहीं होगी तो फिर डबल जॉब करना भी मुश्किल हो जाएगी। खबरतीन नौज़ाद, आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं, और अफसोसनाक खबर भी है। बदोबदी को जब आप सुनते हैं तो आपको एक शख्स याद आते हैं जिनका नाम है चाँद फ़तेह अली खान। पाकिस्तानी गुलकार और इंटरनेट पर शोहरत पाने वाले फ़नकार चाँद फ़तेह अली खान को इंग्लैंड में एक अवामी इवेंट के दौरान अंटू से निशाना बनाया गया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो लंदन में एक पराठा स्टॉप पर मुनक्किदा तकरीब में शरीक थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक मद्दाह इनके साथ तस्वीर बना रहे थे कि इसी दौरान चंद अफराद ने अचानक उन पर अंडे बरसाने शुरू कर दिए। चाँद फ़तेह अली खान, जो अपनी मुनफरिद गायकी और इंटरनेट पर वायरल वीडियोज़ के बायस मशहूर हैं, बरतानिया में अपने फैंस के साथ मुलाकात के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स में शरीक थे। ताहम इस वाक़े ने इनकी गैर मुल्की सरगर्मियों पर सवाल निशान भी खड़ा किया है, और सोशल मीडिया पर यह खबर भी तेज़ी से वायरल हो रही है। सारिफीन ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया, और लिटरली ये बहुत अफसोसनाक है। ये अंडों का रुझान पता नहीं कहाँ से प्रिवेल कर रहा है, और वो लंदन तक पहुंच गया। हाँ, वही ना, हम अपनी तरबियत जो पाकिस्तान में अपने इमेज हम शो कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो अब हम यूके में भी शो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप कभी किसी लीडर पर इस तरह से अंडे फेंकते हैं, कभी जूता फेंकते हैं। अब मतलब अंडे का वाकया अभी पीछे रिसेंट हुआ था अलीमा खान साहिबा के साथ, अब ये इस तरह से वाकया हो गया, और हुआ भी मुल्क से बाहर। क्या आप इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं अपनी, और किस तरह से, मतलब मुझे तो कुछ अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं इस पर क्या एक्सप्लेन करूं। बिल्कुल ऐसी हो जिस तरह अलीमा खान को जिसने अंडा मारा था, वो बंदा स्पेशली अपनी गाड़ी में है सिर्फ एक अंडा मारने के लिए, और वो पूरा एक गैंग था जिसका आपने बात की है, और वो अंडा मार के वापस चला गया। और ये देखिए, बदोबदी आपको पसंद नहीं है, या फिर चाँद फ़तेह अली खान आपको पसंद नहीं है, वो अलग मैटर है। उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे इख्तलाफ कर सकते हैं, और सबसे बड़ा इख्तलाफ तो ये है कि आप उनको सुनिए मत। अगर आप किसी शख्स को सुनते भी हैं, उसको पसंद भी करते हैं, और आपको हेडलाइन बनाने के लिए अंडा मारना है, तो यार कम अज़ कम आपको एहतियात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये मतलब आप क्या कर रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दें। आगे बढ़ते हैं और एक आपको अच्छी सी खबर बताते हैं, क्योंकि जुम्मा भी है, और जुम्मे के साथ साथ फिर ये है कि एक अच्छी सी खबर ये है कि मोहब्बत भरी फिश बॉन्ड, बेसिकली मोहब्बत और तख्लीकी सोच अगर साथ मिल जाएं तो मौजे भी मुमकिन हो जाते हैं। और ये सच साबित किया एक शख्स ने, जिसने अपने माजूर गोल्ड फिश को बचाने के लिए ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। ये छोटी सी मछली एक खतरनाक बीमारी स्विम ब्लैडर डिसऑर्डर का शिकार थी। अब ये क्या होती है कि एक बहुत कॉमन सी बीमारी होती है मछलियों में, जो उनको एबिलिटी देती है कि जब वो तैरें पानी में, लेकिन जब उनका एक ऑर्गन होता है वो ख़राब हो जाए तो उस वजह से वो तैर नहीं पाती हैं। फिर क्या हुआ कि जी इस बीमारी में मछली अपने जिस्म का तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाती, जैसे मैंने कहा, और कभी वो उल्टी तैरने लगती है, कभी बिल्कुल नीचे डूब जाती है। ज़्यादातर मामलात में होता है कि ये बीमारी उनके लिए जानलेवा भी साबित हो जाती है। लेकिन इस मछली के मालिक ने हार मानने के बजाय एक अनोखा हल तलाश किया। उसने अपनी नन्ही सी मछली के लिए ऐसा व्हील चेयर नुमा आला बनाया जो पानी में तैरने के काबिल था। That's amazing. जी, और ये आला पानी में छोटे पहियों की तरह काम करता था और मछली को वो सीधा रखता था और उसे दोबारा आम मछलियों की तरह तैरने के काबिल बनाता था। और ये मंजर ना सिर्फ अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, बल्कि इसको दुनिया भर के लाखों लोगों ने
लोगों के दिल जीत लिए हैं इस मंजर ने। और ये कहानी इस बात की रोशन मिसाल है कि इंसान और जानवर के दरमियान रिश्ता कितना गहरा हो सकता है और ज़रा सी हमदर्दी, तख्लीकी सोच किसी बेज़बान की ज़िंदगी भी बचा सकती है। बिल्कुल ऐसी, और डेट इज़ वेरी अमेजिंग। देखिए यहाँ पे सिर्फ अगर वो हिम्मत हार जाता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन उसने एक तो व्हील चेयर बनाई और फिर ऐसी व्हील चेयर बनाई जो कि आप पानी में छोड़ेंगे तो वो मछली को लेके डुबोगी, मतलब डूबेगी नहीं, वहाँ पे उसमें तैरने वाली सलाहियत भी है। सो हैट्स ऑफ टू दिस गाय, इसने अपनी मछली की मोहब्बत में हमें इंसानियत का दर्स भी सिखाया। यहाँ पे मैं कल खबर सुन रहा था कि शायद पता नहीं 10 रुपए के तनाज़े पे या 100 रुपए के तनाज़े पे एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। एक ये भी दुनिया है और एक ये भी दुनिया है। सो हमें पॉजिटिव्स भी शेयर करने चाहिए क्योंकि दुनिया में पॉजिटिव काम भी बहुत हो रहे हैं और शायद इसी वजह से इस दुनिया का निज़ाम कायम दायम चल भी रहा है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए जुमे की मुनासिबत से मेरे पास भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आज से तकरीबन 84 बरस कबल 1941 में मक्का मुकर्रमा में तूफ़ानी बारिशें हुई थी, जिसके नतीजे में मस्जिद हराम के मताफ के सैन में 1.5 मीटर से ज़्यादा पानी खड़ा हो गया था। इस पानी ने हिजर अस्वद को भी डाम दिया था। इस मौके पर एक बहरीनी लड़के जिनका ताल्लुक बहरीन से था, अली अल ओज़ी की तस्वीर मंजर आम पर वायरल हुई, जिसने तैरकर एक नादिर अंदाज में तवाफ़ की इबादत अदा की थी। सीरत की किताबों में आता है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बैतुल्लाह का तवाफ़ तैरकर किया था। अली ओज़ी 2015 के वस्त में फौत हो गए थे। वो साबका अखबारी रिपोर्टर्स में इंकशाफ कर चुके हैं कि तूफ़ानी बारिशों वाले साल वो मक्का मुकर्रमा में तालीम हासिल कर रहे थे और इनकी उम्र उस वक्त 12 बरस से ज़्यादा नहीं थी। वो बारिश मुसलसल 1 हफ्ते तक जारी रही थी और इसी दौरान दिन या रात में से किसी वक्त भी वक्फा नहीं आया। बारिश के आखिरी रोज़ अल ओज़ी ने अपने एक भाई और दोस्तों के साथ हरम मक्की जाने का फैसला किया। इस मौके पर इनके हमरा अल ओज़ी के एक उस्ताद भी थे। उन्होंने देखा कि हरम शरीफ तकरीबन पानी में डूबा हुआ है और इस पर अल ओज़ी ने, जो तैराकी में महारत रखते थे, तजवीज़ पेश की कि बैतुल्लाह का तवाफ़ तैरकर किया जाए। बाद अज़ाब वो अपने भाई और एक दोस्त के साथ इस ख्याल पर अमल के लिए आगे बढ़ गए और इस हवाले से ज़ेरे गर्दिश तस्वीर में अल ओज़ी मकाम इब्राहिम के करीब नज़र आ रहे हैं, जबकि उनका भाई और एक दोस्त तवाफ़ के बाद बैतुल्लाह के दरवाजे पर बैठकर आराम कर रहे हैं। माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन की वो एक ज़्यादा अच्छी खबर है कि जिस तरह पानी भर गया था और फिर तैराकी की और तैराकी करने के बाद कैसे कामयाबी के साथ वो वहाँ पहुँचे। तो जी ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज़। यकीनी तौर पर आपको पसंद आई होंगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जुम्मे के लिहाज से हमने कोशिश की कि आपके साथ ज़्यादा पॉजिटिविटी भी शेयर करें। नेगेटिविटी जिस तरह से फैल रही है आजकल हम देख रहे हैं, वहीं हमारा ये भी काम है कि हम पॉजिटिविटी को भी शेयर करते रहें। तो यहाँ पर लेंगे जी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए।